पॉइंट, लाइन, एंगल सबकी डेफिनेशन समझ लिए थे और टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं वो सब भी हमने देख लिया था। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स होते तो और भी टाइप्स के हैं, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स, पर ये सब जो है ये मेन नहीं होते हैं। मतलब जो मेन एंगल्स होते हैं उनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। एडजेसेंट एंगल्स हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एक्यूट ऑब्ट्यूज, मतलब ये सब मेन एंगल्स होते हैं। जहाँ तक बात आती है हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, तो ये तो आप सब जानते हैं वर्टिकली अपोजिट क्या होता है एंगल्स, और एडजेसेंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम किसको बोलते हैं ना। तो ये सब बातें तो नोन है और ये सब बात मतलब उतनी मेन नहीं होती कि उनकी डेफिनेशन आपको बताई जाए, ठीक है। तो आई होप प्रीवियस वीडियो के डेफिनेशंस और सब कुछ सबको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे, हमने अभी तक लाइंस, एंगल्स, ये सब की डेफिनेशन पढ़ी, ये सब के बारे में पढ़ा, ये सब के टाइप्स पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि ये लाइंस और एक्सियम से भी लाइंस और एंगल से भी कुछ एक्सियम और थ्योरम बनते हैं। अब एक्सियम और थ्योरम ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद है ना, भूल ना जाना। आप वो काम मत करिएगा कि रात गई तो बात गई, कि पिछले चैप्टर में पढ़ लिया वही तक याद था फिर दूसरे चैप्टर में भूल गए। चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है, याद रखना है। रात गई फिर भी बातें याद रखनी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि एक्सियम जो होते थे वो यूनिवर्सल ट्रुथ होते थे और थ्योरम जो होते थे वो प्रूफ किए जाते थे। तो लाइंस और एंगल से रिलेटेड हम जो हमारा पहला एक्सियम देखेंगे वो है हमारा जो एक्सियम नंबर 1 इस चैप्टर के हिसाब से है, वो क्या कहता है कि if a ray stands on a line, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। ये हमारा पहला एक्सियम है। ये क्या कह रहा है, इस चैप्टर का पहला एक्सियम है जो लाइंस और एंगल से मिलकर फॉर्म हुआ है। इसके हिसाब से इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो ये तो हम सप्लीमेंट्री एंगल्स और एडजेसेंट एंगल से जानते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इस टाइप से होते हैं, जैसे कि हमारी दो रेज हैं, ये हमारा कोई वर्टेक्स है, वो ए है, ये बी है ना, इसमें एक रे है, ये सी है सपोज। तो ये जो एंगल्स हमारे फॉर्म होते हैं, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और इनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कहा जाता है। और हमने देखा था सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी ऐसे एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, देखा था हमने। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ही, चाहे आप सप्लीमेंट्री एंगल से भी देख सकते हैं और लीनियर पेयर ऑफ एंगल है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सियम का यही कह रहा है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, रे क्या है हमारी ओसी और लाइन क्या है एबी। इफ अ रे ओसी stands on a line AB, then the sum of two adjacent angles मतलब angle A और angle B so formed is 180 डिग्री। क्लियर है। अब ये एक्सियम है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया, ये एक्सियम था तो प्रूव करने की जरूरत नहीं थी और हम सब जानते भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अब एक्सियम 2 क्या है वो देख लेते हैं। ये एक्सियम 1 था, अब आते हैं अपने एक्सियम 2 पे। ये कहता है कि if the sum of two adjacent angles is 180 डिग्री, क्या कह रहा है कि if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line। ये हमारा
देखा कि वो कह रहा था कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ठीक है, वो देख लिया। अब सेकंड एक्सियम क्या है? सेकंड एक्सियम कहता है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये फिगर से हम समझ लेते हैं। इसके हिसाब से अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। नॉन कॉमन आर्म्स मतलब ओबी और ओए, देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में नॉन कॉमन आर्म्स क्या होते हैं। तो क्या कह रहा है? देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। तो ये इस एंगल की जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो लाइन फॉर्म कर रही है। ठीक है, ये भी हमारा एक्सियम है। तो देखिए, इसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हम जानते ही हैं कि अगर नॉन कॉमन आर्म्स लाइन फॉर्म कर रहेंगे तो उसका सम 180 डिग्री होगा। और उसी का हम कन्वर्स कह दें कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो लाइन फॉर्म करेगी। तो ये दोनों एक्सियम में हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्सियम 2 है, जो हमारा एक्सियम 2 है, इज कन्वर्स ऑफ एक्सियम 1, है ना, इज कन्वर्स ऑफ एक्सियम 1। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्सियम 1 हमारा कह रहा है कि अगर कोई रे है वो एक लाइन पे स्टैंड कर रही है तो दो जो एडजेसेंट एंगल तो दो फॉर्म होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। और एक्सियम 2 क्या कह रहा है? अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो लाइन फॉर्म कर रही होगी। तो जो चीज एक्सियम 1 कह रहा है उसी का उल्टा एक्सियम 2 कह रहा है। बात दोनों की एक है, पर एक्सियम 2 जो है वो एक्सियम 1 का अपोजिट है, कन्वर्स है। तो हम सिंपली एक्सियम 2 को कह सकते हैं कि एक्सियम 2 जो है वो एक्सियम 1 का कन्वर्स है। ठीक है, और अब एक्सियम 1 और एक्सियम 2 को कंबाइनली हम बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। अगर इन दोनों एक्सियम्स को हम कंबाइन कर दें, मतलब एक्सियम 1 और उसके कन्वर्स के एक्सियम को हम कंबाइन कर दें, तो वो कहलाता है लीनियर पेयर एक्सियम। क्या कहलाता है? लीनियर पेयर एक्सियम। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर के मतलब फॉर्म से रिलेटेड एक्सियम है ना, इसलिए। क्योंकि देखिए दोनों एक्सियम में लीनियर पेयर का यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको कंबाइनली हम क्या कहते हैं? इसको कंबाइनली हम कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। क्लियर टू ऑल? देखिए एक्सियम तो हमारा हो गया, अब बात आती है थ्योरम की। तो हमने देखा है कि एक्सियम प्रूफ होते एक्सियम प्रूफ नहीं होते हैं और थ्योरम जो है वो उन एक्सियम्स की हेल्प से प्रूफ होते हैं, है ना। तो इन्हीं दोनों एक्सियम की हेल्प से हमारा एक थ्योरम भी प्रूफ हुआ। वो थ्योरम क्या था कि if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। vertically opposite angles को हम सब जानते हैं क्या होता है, जैसे कि बता vertically opposite angles, इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो vertically opposite angles होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब vertically opposite angles क्या? तो जैसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो ये दोनों एंगल्स हमारे फॉर्म होंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है सबको। तो ठीक है, हमने एक्सियम देख लिया था, हमें क्या देखना था? थ्योरम। तो हमारा थ्योरम 1 क्या है इस चैप्टर का? थ्योरम 1 हमारा कहता है कि if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 है। ये कह रहा है कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट इच अदर, अगर कोई भी दो लाइन है, सपोज ये हमारी लाइन AB है और ये हमारी लाइन CD है, अगर कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हम जानते हैं कि हमारा ये जो एंगल A जो है और यहाँ पे एंगल B जो है, इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, एंगल A इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल B। लेकिन थ्योरम के हिसाब से अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो उसके हिसाब से तब जो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B होगा। ठीक है,
अब ये थ्योरम है तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। देखिए इसका प्रूफ क्या, सपोज ये हमारा फिगर है, ठीक है, इसके हिसाब से हम देख सकते हैं, प्रूफ कर रहे हैं हमें इससे, हमें प्रूफ क्या है हमारा, प्रूफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। हाँ, तो इसको हम हमारे एक्सियम की हेल्प से ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। एक बार हम क्या लेते हैं, देखिए अगर हम लाइन सीडी की बात करें, अगर हम लाइन सीडी की बात करें, है ना, तो सीडी की अगर बात करें तो सीडी एक लाइन है जिसपे ओए जो है एक हमारे रे है ना, तो ये लीनियर पेयर का फॉर्म करेगी। ये एंगल ए एंगल बी, सपोज ये एंगल सी है और ये हमारा एंगल बी है। अगर हम सीडी की बात कर रहे हैं तो सीडी एक हमारी लाइन जो दो रे से फॉर्म हुई है और उस ओए उस पे एक रे है, तो एंगल ए और एंगल सी जो होगा वो हमारा लीनियर पेयर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं लाइन सीडी के हिसाब से कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं हम। अब देखिए इसमें ब्रैकेट, जब भी हम कोई चीज प्रूव करते हैं तो हमें वो चीज की हम मतलब कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट हम जहां से लिखें तो वो हम किस रीजन से लिखें, ब्रैकेट में हमें वो चीज लिखनी होती है। तो ये हमारा जो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री हमने लिखा है, ये हमने लीनियर पेयर एक्सियम से लिखा है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर से, ठीक है। लीनियर पेयर से हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो गया। अब देखिए हमने लाइन सीडी लिखी। अब अगर हम बात करें लाइन एबी की, तो लाइन एबी में हम देखेंगे कि एंगल सी प्लस एंगल बी भी 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर से ही एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर से होगा, है ना। अब सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए 1 में हमारा क्या है, 1 में हमारा है एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री है और 2 में क्या है एंगल सी प्लस एंगल बी 180 डिग्री, मतलब दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 180 डिग्री हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल बी लिख सकते हैं हम इतना। इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हम यहाँ एंगल सी दोनों साइड ऐड है, तो क्या हो जाएगा सिंपली एंगल ए इक्वल्स टू एंगल, ये हमारा हो गया प्रूफ। हमें ये प्रूफ करना था एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। आया समझ में। और एक बात देखिए, यहाँ पे दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक एंगल ए और एंगल बी है, दूसरा जो है वो है एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो जैसे हमने एंगल ए और एंगल बी को प्रूव किया है, सिमिलर वे में हम एंगल सी और एंगल बी को भी प्रूव कर सकते हैं। आपको ट्राई कीजिएगा, फिर भी हम एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए तो हमने यहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी प्रूव कर दिया है। यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं कि जैसे हमने जब लाइन सीडी ली है, जब हमने लाइन सीडी ली है तो रे कौन सी ली है, लाइन सीडी एंड रे ओए, ये इसमें लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि उस टाइम हम कौन से क्योंकि लाइन सीडी में देखिए हम एंगल ए प्लस एंगल सी भी ले सकते हैं और एंगल बी प्लस एंगल डी भी ले सकते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे रे लिख देंगे कौन सा रे हम ले रहे हैं। उसी तरह जब हम लाइन ए बी की बात करेंगे तो लाइन ए बी में हम एंगल बी प्लस एंगल सी लिए, यानी कि हमारी रे कौन सी है, ओसी, लाइन ए बी एंड रे ओसी, क्लियर है। तो हमने ए इक्वल्स टू बी तो प्रूफ कर दिए, उसी तरह हमारा सी और डी की वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, ये भी इक्वल होंगे, यानी कि तो हम सिमिलरली इसी वे में इसको भी प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले ले लेते हैं लाइन ए बी एंड रे ओसी, है ना। अगर हम लाइन ए बी एंड रे ओसी ले लेते हैं, सबसे पहले तो हम लाइन ए बी एंड रे ओसी ले लिए, इसके हिसाब से क्या होगा, लाइन ए बी और रे ओसी के हिसाब से एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, सिंपली एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर से हम यहाँ लीनियर पेयर को शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अगर हम बात करें लाइन सीडी की, लाइन सीडी एंड रे ओबी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लाइन सीडी और रे ओबी ले रहे हैं तो हमारा एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर एक्सियल से एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर से होगा और ये इक्वेशन
सेकंड है। सिमिलर वे में क्या करेंगे, जैसे इसमें किया था हमने वैसे इसमें कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी। अब एंगल बी एंगल बी दोनों में है, कट डाउन हो जाएगा, सिंपली ऐसे काट सकते हैं हम लोग। या फिर हमारे हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री के एक्सियम भी है कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द रिजल्ट इज आल्सो इक्वल, उससे भी कर सकते हैं। इससे हम क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी। ये देखिए हमने एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी भी प्रूव कर लिया है और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी भी प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो देखिए हमने बस अपने एक्सियम का यूज करके सिंपली कैसे इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। और थ्योरम कुछ भी नहीं था, थ्योरम बस इतना था कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर होंगे, जैसे एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल बी, जो एक पेयर होगा वो दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। क्लियर? अब देखिए हमने अपना दो एक्सियम देख लिया है और उसी से रिलेटेड थ्योरम भी हम देख चुके हैं। तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स और क्वेरीज बची हो अगर तो वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा, क्योंकि इसका प्रूफ सिर्फ हमें कौन सी लाइन और कौन सी रे लेनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम सही लाइन और सही रे लेके लीनियर पेयर को अप्लाई करके थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो वो इजीली प्रूफ हो जाएगा। बट अगर आपने लाइन और रे में लाइन समझ, मान लीजिए लाइन अगर आपने सही ले भी ली पर अगर आपने रे गलत ले ली, आपके थ्योरम गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सही लाइन और सही रे को चूज करना। क्लियर? अब एक्सियम और थ्योरम क्लियर है। एक्सियम हमारा क्या था, एक्सियम के हिसाब से कह रहा था इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the two formed adjacent angles will be equal to 180 degree। और उसका कन्वर्स क्या था, if the sum of two adjacent angles is 180 degree then the two non-common arms will form a line। और हमारा थ्योरम क्या निकला इन दोनों से कि if two lines intersect each other then the vertically opposite angle formed by them are equal। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ अभी तक हमने जितना भी एंगल्स, एक्सियम और थ्योरम पढ़ा है उन सब से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ फॉलोइंग। इसका फर्स्ट है 22 डिग्री और सेकंड है 63 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मेजर फॉर्म मतलब फाइंड करने हैं। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम देखे थे कि ऐसा एंगल्स जिसका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने देखा था कि ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, मतलब वो दूसरा एंगल बताना है जिस दूसरे एंगल को आप इस एंगल के साथ ऐड करके 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 और सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री आप कर सको। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा क्या है 22 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री कह रहा है मतलब दो एंगल जो है उनका सब 90 डिग्री होगा। सपोज हम सेकंड एंगल को x मान लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, सपोज सेकंड एंगल इज x। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस 22 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 90, एंगल x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, ये आ रहा है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हम देख लेंगे कि हमारा आंसर जो है 68 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 68 डिग्री। फाइंड कर लिया हमने। अब सिमिलर वे में हम सेकंड पार्ट में चलेंगे। सेकंड में हमारा क्या है 63 डिग्री, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर निकालना है, यानी कि वो एंगल जिस एंगल को उसके साथ ऐड करें तो हमारा सम
कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। उसमें भी हम कर लेते हैं लेट द सेकेंड एंगल बी एक्स, लिख लिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस 63 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल एक्स क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, कितना हो जाएगा, 27 डिग्री। क्लियर टू ऑल। तो इसमें हमने क्या लिखा कि फर्स्ट में हमारा आंसर आ रहा है 68 डिग्री और सेकंड में हमारा आंसर आ गया 27 डिग्री। क्लियर। ये काफी इजी एग्जाम्पल था, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दूसरे फॉर्म का होगा ना, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे एंगल्स पढ़े हैं, लीनियर है, पेयर, एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, उसके अलावा 2 एक्सियम भी पढ़ चुके हैं, एक थ्योरम भी पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो इन सबके विषय रहेंगे। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाले देखे कि अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर फाइंड करना होगा किसी एक एंगल से, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सिमिलर वे में अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर फाइंड करना हो तो आप 180 डिग्री से जो एंगल दिया है उसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा उस एंगल के साथ जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा उसका मेजर आ जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री है यहाँ पर, इसका मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। क्वेश्चन है हमारा कि 2 supplementary angles are in the ratio 3:7. Find the angles. ये हमारा क्वेश्चन है कि 2 supplementary angles are in the ratio 3:7. Then find the angles. 2 एंगल्स जो कि सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 डिग्री है, ठीक है। तो वो 3:7 रेशियो में है, तो हमको उसका सम निकालना है। अब ये हमारा दोनों एंगल जो है वो 3:7 के रेशियो में है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा 3x + 7x = 180 डिग्री होगा। रेशियो वाले फॉर्म्स को हम सबने पढ़े थे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ना। रेशियो है मतलब वो दोनों किसी एक कॉमन मल्टीपल, किसी एक मतलब कोई एक टर्म के साथ उसको इनटू करेंगे तो वो दोनों से डिवाइड हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो सपोज मतलब हमारा x है तो 3x + 7x 180 डिग्री लिख देंगे। सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा, 10x = 180 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 80 डिग्री, ठीक है। ये x की वैल्यू हो गई। अब पहला जो एंगल है वो 3x है, 3:7 है मतलब पहला हो जाएगा 3x, ठीक है। तो 3x यानी कि 3 × 18 डिग्री, 3 × 18 डिग्री, 18 × 54। क्लियर। इस तरीके से हम देखिए 54 ये आ गया। और दूसरा क्या था 7x, 7x कितना हो जाएगा, 7 × 18, 18 7 से हमारा हो जाएगा 126। अब देखो अगर आप इन दोनों को ऐड भी करते हो 126 डिग्री + 54 डिग्री तो हमारा 180 डिग्री ही आ रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर है हमारा करेक्ट आया है, ठीक है। देखो इसमें जो था इसको हमने सिंपली 3x + 7x = 180 डिग्री लिख लिया। आप इसकी पहले स्टेटमेंट पे लिखेंगे कि द एंगल्स आर इन द रेशियो 3:7, so the 2 angles so formed are 3x and 7x respectively, ठीक है। क्या लिखेंगे कि as the angles are in the ratio 3:7, so the angles so formed is 3x and 7x. Now फिर हम अपना सॉल्यूशन कर देंगे, क्लियर, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने 2 एग्जांपल देख लिया, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल देख लिया है और एक सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल देख लिया है। और ये भी देख लिया है कि अगर रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन मतलब हमारे एंगल्स दिए हुए हो तो हमें उसका मतलब एंगल का एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे निकालना है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ x
value of x would make AOB align in figure, ठीक है। if angle AOC equals to 5x and angle BOC equals to 5x plus 40, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और हमारा फिगर क्या है? फिगर हमारा कुछ इस टाइप का है। ये एक लाइन है सपोज, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट बी है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, इससे एक रेखा है यहाँ पर सी, ठीक है। ये पॉइंट हमारा सी है। ये जो एंगल है ये हमारा 5x है और ये जो एंगल है ये 5x प्लस 40 है, क्या? हाँ। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वैल्यू ऑफ x वुड मेक AOB align in figure if angle AOC equals to 5x and angle BOC equals to 5x plus 40, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें दिया है कि एंगल AOC equals to 5x है और एंगल BOC है 5x plus 40, और पूछ रहा है x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसमें AOB एक लाइन हो जाए। अब AOB एक लाइन कब होगी? याद कीजिए, हमने अभी एक्सियम पढ़ा है कि AOB एक लाइन तभी होगी जब जो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? AOB will become a line if the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री, ठीक है। उसमें अब क्या हो जाएगा? दैट मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? 5x प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो गया? 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, है ना। तो 10x इक्वल्स टू 140 और x इक्वल्स टू कितना आ गया? 14 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारा x की वैल्यू हमारी 40 आ गई, यानी कि x फॉर यहाँ पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सब, और x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 40 डिग्री, क्लियर है। यानी कि अगर जब x की वैल्यू 40 डिग्री होगी तब हमारी AOB एक लाइन फॉर्म होगी, क्लियर। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइंस और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड एक्सियम्स और थ्योरम्स, ठीक है। और लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में और भी चीजें हम देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।